गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीणा खैर पीपी समाज सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, ईदगाह में आज हम आगे देखते हैं। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? कि हामिद जो चिमटा खरीद के लाता है तो महमूद क्या कहता है, तो क्या यह खिलौना है कि तो उसको खरीद के लाया है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। क्या कहता है कि खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रख दिया तो वह बंदूक हो गई, फिर हाथ में ले लिया तो फ़कीर लोग जो चिमटा हाथ में लेके आते हैं तो चिमटा हो गया। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। क्या कहता है कि अगर मैं आपको एक चिमटा जो लगा दूँ तो तुम्हारे जो खिलौने हैं वह सब टूट फूट जाएंगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। क्या कहते हैं कि तुम्हारे खिलौने कितना भी जोर लगाए, कितने भी मजबूत हो, लेकिन मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाल भी बांका नहीं करना मुहावरा है, नुकसान ना होना। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी बदलोगे? 2 आने की है। कि उसने खंजरी ली थी, लेकिन वह चिमटा देखकर वो भी प्रभावित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा चिमटा मेरे खंजरी से बदलोगे? सिर्फ 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। क्या कहता है कि मेरा चिमटा ऐसा है ना तो तुम्हारी खंजरी का भी पेट फाड़ सकता है। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दो। झिल्ली यानी कि चमड़े की जो पतली तह लगाते हैं उसे झिल्ली कहते हैं। दब दब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। कि तुम्हारी खंजरी कैसी है, तो सिर्फ चमड़े की तह लगा दी है और ज़रा सा पानी भी लग जाए तो वह ख़त्म हो जाती है या टूट जाती है। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। कि मेरा जो चिमटा है वह बहुत बहादुर है, वह आग हो, चाहे पानी हो, चाहे आंधी हो या तूफान हो, सब में डटा रहता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित करना, मुग्ध हो जाना, मुग्ध कर देना। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से बहुत दूर निकल आए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। क्या कहता है कि सब चिमटा देखकर मोहित हो गए थे, लेकिन अब पैसे किसके पास है? सबने पैसे खर्च कर दिए और मेले से भी बहुत दूर निकल आए थे। धूप भी बहुत थी और सबको घर पहुंचने की भी जल्दी थी। अगर बच्चे चाहे बड़ों से जिद करे तो भी उन लोगों को चिमटा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास पहले तो पैसे नहीं थे, मेले से दूर निकल आए थे और सबको घर पहुंचने की जल्दी थी। और इन सब में हामिद बहुत ही चालाक था, बहुत ही होशियार था कि उसने अपने पैसे बचाकर चिमटा खरीदा। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए। कि सबने 3-3, 4-4 पैसे खर्च कर दिए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। लेकिन क्या हुआ कि ऐसी कोई चीज़ ना ली कि वह उन लोगों को काम में आ सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। किसों कहे कि सच ही तो है कि खिलौने किस काम के, वो तो टूट फूट जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा तो बरसों तक वैसा ही रहेगा। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखोगे। मोहसिन क्या करता है कि अदला बदली करता है कि मुझे तुम्हारा चिमटा सिर्फ हाथ में दो और तुम मेरा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। कि महमूद ने नूरे ने भी वैसा किया। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति नहीं थी, यानी कि कोई दिक्कत नहीं थी। चिमटा बारी बारी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे कि सबने बारी बारी चिमटा देखा तो हामिद ने सबका खिलौना देखा और खिलौने भी बहुत अच्छे थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उनके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए
यह उस चिमटे का प्रभाव था। मुँह ताकना यानी आश्चर्यचकित हो जाना कि रास्ते में महमूद को भूख लगी तो उसके पापा ने उसको खाने के लिए केले दिए और अभी तक हामिद के कोई मित्र नहीं बने थे, कोई साथी नहीं बने थे, सिर्फ महमूद ही उनका साथी बना। और क्यों? क्योंकि यह सब चिमटे का प्रभाव था। आगे देखते हैं। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और लोग सुधारे कि 11 बज गए। गांव के सभी लोग गांव में आ गए और सारे गांव में हलचल मच गई। और तो मोहसिन ने बहन ने क्या किया कि खिलौना देखा और दौड़कर आई और उसके हाथ से छीन लिया और यह हाथ से खिलौना नीचे गिर गया और लोग सिधारे यानी कि टूट फूट कर नीचे गिर गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ यानी कि जो वकील का खिलौना था वह भी कैसे टूटा वह हम आगे देखते हैं। वकील ज़मीन पर या टाक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पतरा रखा गया, पतरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। क्या कहते हैं कि वकील साहब तो कैसे होते हैं कि वह नीचे नहीं बैठते, ज़मीन पर नहीं बैठते, इसलिए उनकी मर्यादा तो रखनी ही होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि दीवार पे 2 खिटिया टांगी, खुटिये पे 2 पतरे, एक पतरा बिछाया और पतरे के ऊपर एक कागज़ का कालीन बिछाया यानी कि कागज़ बिछाया और फिर सिंहासन पर वकील साहब बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खसकी तटिया और बिजली के पंखे होते हैं कि अदालत में तो बिजली से चलते पंखे होते हैं। यहाँ क्या मामूली पंखा भी नहीं हो कि यहाँ पे मामूली पंखा भी नहीं मिल सकता। बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखी की हवा या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया कि पता नहीं पंखी के हवा से या पंखे से वकील साहब भी नीचे गिर गए और वह टूट फूट गए और माटी का चोला यानी कि माटी का शरीर उनका मिट्टी में मिल गया। ज़ोर ज़ोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ पूरे घूरे में डाल दी गई कि ज़ोर ज़ोर से मातम हुई यानी कि ज़ोर ज़ोर से सब शौक में आ गए, रोने लगे और उसकी जो अस्थियाँ यानी कि वकील साहब की जो खिलौने की हड्डियाँ थी वह हड्डियाँ घूरे यानी कूड़ेदान में डाल दी गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर यह चौंकी और बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? कि हामिद की आवाज़ सुनी तो उसकी दादी अमीना घर में से बाहर आई और उसको उठाकर प्यार करने लगी, गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। मैंने मोल लिया है कि पैसे में 3 पैसे दिए कि मैंने उसको पैसे देकर ख़रीदा है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? यह कैसा बेसमझ यानी मूर्ख, कैसा मूर्ख लड़का है कि दोपहर हो गई और उसने कुछ खाया नहीं, पैसे से कुछ पिया नहीं और ख़रीद के क्या लाया तो चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। क्या कहती है कि पूरे मेले में जो पूरा मेला है उसमें तुझे और कोई चीज़ मिली ही नहीं कि तू जो यह लोहे का चिमटा लेके आया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। अपराधी यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मैंने जैसे चिमटा खरीद के कोई गुनाह किया हो। तो वह क्या कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थी इसलिए मैंने यह खरीदा है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त इससे हुआ। कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी।
दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी। कि यह सुनकर वह जो दादी अमीना थी उसका क्रोध तुरंत प्रेम में बदल गया और सोचती है कि यह बच्चे में कितना त्याग है कि उसने अपने 3 पैसे से कुछ अच्छा खाया नहीं, खिलौने नहीं खरीदे। कितना सद्भाव है, कितना विवेक है कि दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर क्या उसका मन भी नहीं ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? जब्त यानी धीरज की इतनी धीरज इसमें आई कहाँ से? अमीना गदगद हो गई और रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद के लिए अल्लाह से दुआ मांगने लगी और उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें यानी कि वह रोने लगी, खुशी के आंसू से वह रोने लगी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा पाठ ख़त्म होता है। तो आज वर्कशीट में मैं आपको शब्दार्थ और मुहावरे लिख के भेजूँगी, वह आपको नोटबुक में लिखने हैं, अच्छे हैंड राइटिंग से लिखने